छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री में अपनी नेवी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इस नेवी के एम्पावरमेंट की वजह से मराठा एम्पायर एक वक्त पर बाहरी ताकतों को हराकर पूरे भारत पर राज करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे नायक जिन्हें पॉलिटिक्स की जितनी ज्यादा समझ थी उतनी ही ज्यादा समझ उन्हें कोस्टल एरियाज की भी थी, ज्योग्राफी की भी थी और समुद्री रास्तों की भी थी। और उन्हें यह पता था कि दुनिया पर सिर्फ वही आदमी राज कर सकता है जो समुद्र पर राज करता है। और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए 800 से ज्यादा जहाज एक वक्त पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा एम्पायर के पास थे और उनकी नेवी पोर्तुगीज से ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी एक वक्त पर। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक लैंड लॉक्ड यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए एम्पायर की शुरुआत उन्होंने की और वो उसे कोस्टल एरिया और सी एरिया तक लेके गए और ना जाने कितने कोस्टल फोर्ट्स यानी कि तटीय इलाकों पर उन्होंने किले बनाए और न जाने कितने बाहरी ताकतों के जहाज को हराया और उनके जहाज को लूटकर अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में ले लिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये नेवी एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा महान आज तक माना जाता है कि आज की सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी सिंबल को इंडियन नेवी का सिंबल बना चुकी है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और यहां पर पूरी तरीके से जो इंस्पिरेशन ली गई है इंडियन नेवी के द्वारा वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी एम्पायर की बदौलत की ली गई है। इनका नेवी एम्पायर इतना महान क्यों माना जाता था, किस तरीके की बाहरी ताकतों को छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर ने हराया था, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, इनका विजन जो था वो ज्योग्राफी को लेकर, मरीटाइम डिफेंस को लेकर यानी कि नेवी को लेकर बहुत ज्यादा जबरदस्त था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, आज के महाराष्ट्र और गुजरात के थोड़े बहुत रीजन को अगर हम मिला के देखें, उस एरिया में जब रूल कर रहे थे तो मुगल्स और ब्रिटिशर्स और जो बाहरी ताकतें हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आनी शुरू हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह पता था कि जो मुस्लिम एम्पायर इंडिया में आए हैं उन्हें समुद्र का किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि सी या ओशन या कोस्टल या नेवी का एक्सपोजर ही इन इस्लामिक रूलर्स को नहीं मिला था, क्योंकि ये तो सेंट्रल एशिया से सीधे इंडिया की तरफ आए थे और जमीन से ही आए थे घोड़ों की मदद से। अब यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को यह पता था कि जब इन्हें सिर्फ लैंड रीजन का ही पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है, सी की जो इंपॉर्टेंस है, समुद्र की या कोस्टल एरिया की जो इंपॉर्टेंस है, इन्हें नहीं पता। और उन्हें यह भी पता था छत्रपति शिवाजी महाराज को कि जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया उसने हर तरीके की जमीन पर कब्जा कर लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां पर राजपूत डायनेस्टी के थोड़ा सा अलग जाकर अपने तरीके से यहां पर मुगलों को हराने की कोशिश की, क्योंकि राजपूत डायनेस्टी को जब हम देखते हैं तो वो लैंड में ही रहकर पूरी तरीके की लड़ाई करते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि बाहरी ताकतों को अगर भारत में आने से रोकना है तो जो कोस्टल एरियाज हैं उन पर अगर हम लोग फोर्ट बना देते हैं, किले बना देते हैं, तो भारत को पूरी तरीके से सुरक्षित भी किया जा सकता है और मराठा एम्पायर पूरे के पूरे भारत पर छा भी सकता है। यह ज्योग्राफिकल और नेवी नॉलेज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो थी वो मराठा एम्पायर को भारत में बहुत ज्यादा हद तक सक्सेसफुल बनाने के लिए काबिल रही। अब यहां पर इनका जो कमिटमेंट था छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल पावर में, इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल चैलेंजेस जो है दूसरी ताकतों के लिए क्रिएट किए और आज तक इंडियन नेवी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नेवी कैंपेन है वो एक इंस्पिरेशन बनकर हमारे सामने आता है। अब यहां पर अगर हम लोग ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यहां पर डीपर कनेक्शन बताया है छत्रपति शिवाजी महाराज की मैरीटाइम लेगेसी को इंडियन नेवी के साथ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नेवी सिंबल था जिसे हम लोग अष्टकोणी राज मुद्रा कहते हैं, उसे इंडियन नेवी का भी सिंबल बना दिया, यानी एक तरीके से इंडियन नेवी के गाइड, गुरु या भगवान आप कह लीजिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया है। अब यहां पर जब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर के शुरुआत की बात करते हैं तो लैंडलॉक्ड रीजन से उन्होंने अपने एम्पायर की शुरुआत की थी, यानी कि जब शुरू हुआ था मराठा एम्पायर तो कोस्टल एरिया से नहीं हुआ था, यानी कि वो सिर्फ लैंड रीजन से ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ज्योग्राफिकल लिमिटेशन मराठा एम्पायर ने और अपनी बढ़ाई और कोस्टल रीजन में हमें देखने को मिलता है कि बहुत जबरदस्त तरीके की यहां पर अचीवमेंट दिखाई गई।
चैलेंजेस भी इनके सामने थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कई चैलेंजेस थे, क्योंकि नेवी बिल्ड करना या फिर कोस्टल एरियाज में फोर्ट बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, मैन पावर रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। इन सभी चीजों की कमियों के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को कोस्टल एरिया की तरफ पूरी तरीके से स्टेबल किया। अब अगर आप कंपेयर करके देखें मराठा एम्पायर को मुगल एम्पायर से, तो मुगल एम्पायर के पास जो रिसोर्सेस थे वो तो मराठा एम्पायर से ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा थे। पैसे उनके पास ज्यादा थे, रॉ मटेरियल उनके पास ज्यादा थे, जो मैन लेबर था वो उनके पास ज्यादा था, लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर किसी भी तरीके से अपना जो नेवी है उसको बिल्डअप पूरी तरीके से नहीं कर पाया। इसके बहुत सारे रीजन थे। पहली बात तो यह है कि इन मुगल्स को सिर्फ और सिर्फ जो लैंड रीजन है उन्हीं का एक्सपोजर था। समुद्र कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एम्पायर के लिए, इन्हें यह पता ही नहीं था। दूसरा, मुगल्स ने जो भी यहां पर इंडिया में काम किया, चाहे वो ताजमहल बनाया, चाहे वो कुतुब मीनार बनाया, ये इन्होंने अपनी स्किल से नहीं बनवाया। ये सारे के सारे जो लेबर्स थे वो इंडिया के स्किल्ड लेबर थे। मुगल जो उन्हें कहते थे वो बेसिकली इंडियन स्किल्ड लेबर उन्हें बना के दे देते थे। यानी कि मुगलों का खुद का कोई स्किल तो था नहीं कि उन्हें यह समझ में आए कि अपने एम्पायर को समुद्र में भी किस तरीके से एक्सपैंड करना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन था, यानी जो उनकी बुद्धि थी, उस बुद्धि की कमी भी हमें मुगलों में देखने को ही मिलती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मुगल्स के पास सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद जो मिलिट्री तो उन्होंने बिल्डअप कर दी, लेकिन जो मरीटाइम बेसिकली वो बिल्डअप कर सकते थे, ये बेसिकली मरीटाइम पावर या मरीटाइम डिफेंस जो है, इन्होंने किसी भी तरीके से बिल्ड नहीं की, क्योंकि वो कर नहीं पाए। एक तरीके से उनके पास स्ट्रैटेजी भी नहीं थी और उन्हें आता नहीं था। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, दे वर नॉट एबल टू डू दैट, मुगल्स वर नॉट एबल टू डू दैट, अगर आसान भाषा में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें। अब आप एक और चीज देखिए कि यहां पर मराठा एम्पायर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर अपनी नेवी तो बिल्डअप की, लेकिन उन्होंने ये भी माना और ये भी समझा कि अगर आप नेवी बिल्डअप कर रहे हैं तो जैसे लैंड एरिया में आपके फोर्ट्स या किले होते हैं जो एक तरीके से पहरेदारी करते हैं आपके एम्पायर की, उसी तरीके से कोस्टल एरिया में भी आपको फोर्ट या किले चाहिए होते हैं जो आपकी नेवी की पहरेदारी करते हैं। इसीलिए कोस्टल एरियाज में उन्होंने सिंधुदुर्ग या फिर खांडेरी, ये अलग अलग बेसिकली क्या है कि आपके पोर्ट्स बनाए। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम लोग मैप में भी देखेंगे। और यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का यह कहना था कि अगर नेवी हमारी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाती है तो सी रूट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी की पूरी हमारे अंडर आ जाएगी, यानी कि हम लोग इंडिया से भी बाहर जाकर किसी और तरीके के रीजन्स को कैप्चर कर सकते हैं। सेम तरीके की स्ट्रैटेजी आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में चोला एम्पायर की भी देखने को मिलती है कि साउथ इंडिया से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने अपना एम्पायर नेवी के थ्रू बढ़ाने की कोशिश की तो आज का जो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है वहां तक ये पूरी तरीके से पहुंच चुके थे। अब शिवाजी महाराज की जो बेसिकली नेवल इंटेलिजेंस थी, ये बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इन्हें पता था कि लैंड एरिया से तो कुछ बाहरी ताकतें आ ही रखी हैं, लेकिन अब जो यूरोपियंस हैं, जो बेसिकली विदेशी ताकतें और आएंगी, वो समुद्र का इस्तेमाल करेंगी भारत में आने के लिए, और अगर उनको रोकना है, उनको हराना है, तो इसके लिए यहां पर जो मैरीटाइम डिफेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो कोस्टल सिक्योरिटी है नेवी के थ्रू ये बेसिकली कंटिन्यूअसली अपनी बढ़ाते रहे। और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उस टाइम के मराठा एम्पायर का एक बहुत बड़ा की पॉइंट बनकर हमारे सामने आता है, और आज की इंडियन नेवी इसी से हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर यहां पर हमको देखने को मिलती है। अब अगर यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ कही गई बातें हैं, यहां पर एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। भारत के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि 1674 में शिवाजी महाराज ने नेवी फोर्स की स्थापना की थी। 1674 वाज द टाइम जब मराठा एम्पायर का जो नेवी एक्सपेंशन है वो स्टैब्लिश किया था। और यहां पर चाहे अरब्स हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, इन्होंने गोवा और कोंकण में बहुत बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी है इन्होंने बेसिकली क्या है कि हर बार उसको प्रोटेक्ट किया। और जब तक ये यूरोपियंस भारत आकर मराठा एम्पायर से लड़ाई करते, स्पेशली हम यहां पर पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं क्योंकि गोवा कोंकण रीजन की भी हम लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त मराठा एम्पायर के पास 800 से ज्यादा नेवल शिप्स थे जो पोर्तुगीज एम्पायर से बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा बेसिकली मजबूत थे। और ये सिर्फ जहाज ऐसे नहीं थे कि इन्हें रैंडमली कहीं भी रख दिया गया था, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बेसिकली इनको रखा गया था। अब कैसी स्ट्रैटेजी थी इनकी, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि एक पद्मदुर्ग नाम का
सुरवा दुर्ग नाम का, विजय दुर्ग नाम का और सिंधु दुर्ग नाम का। यहां पर आपको ये 4 फोर्ट्स जो हैं मराठा एम्पायर के देखने को मिलते हैं। इन्हें मराठा एम्पायर के नेवल एक्सपेंशन के 4 पिलर्स के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो बेसिकली 4 कोस्टल फोर्ट्स हैं, इन्होंने इन कोस्टल एरियाज का प्रोटेक्शन किया था बाहरी ताकतों से मराठा एम्पायर के अंडर। तो पद्म दुर्ग और सिंधु दुर्ग जो है, इसमें सबसे ज्यादा 2 जो 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उनमें से भी जो ये 2 पिलर हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और आप देखिए कि आज की तारीख में इंडियन नेवी जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में अपने नेवी पोस्ट बनाती है, वो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो ये स्ट्रैटेजी है, इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। क्योंकि चाइना जब इंडियन ओशन रीजन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो यहां पर इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल उसी तरीके की टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश करती है, जिस तरीके की टैक्टिक्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मराठा एम्पायर मिडाइवल हिस्ट्री में यहां पर पूरी तरीके से अपनाती थी। अब एक और चीज यहां पर देखने की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लीडरशिप थी, यानी कि जो इंक्लूसिव गवर्नेंस था, वो अलग तरीके का जबरदस्त लेवल पर था। क्योंकि अगर उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अपना ध्यान दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लैंड एरिया की उनकी मिलिट्री सिक्योरिटी है, उसको उन्होंने कमजोर कर दिया। यानी कि हर मिनिस्ट्री के, हर डिपार्टमेंट के, हर सिक्योरिटी के जो गवर्नेंस के उनके रूल्स रेगुलेशन से जो गाइडलाइंस थी, वो बहुत ज्यादा क्लियर थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और एग्जैक्टली सही तरीके से बेसिकली उनको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता था। अब एग्जांपल के तौर पर ये देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बेसिकली बाउंड्रीज बनाई थी, उसमें बेसिकली जो पोर्तुगीज हैं या फिर जो मुस्लिम शिपराइट्स हैं, उनको भी यहां पर उन्होंने बेसिकली इन्वॉल्व किया था। एथिकल लीडरशिप तो इनमें थी ही, यानी कि इतने ज्यादा इन्होंने सही तरीके से लीडरशिप ली थी कि इनको इनके एम्पायर के लोगों के द्वारा कभी भी किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया गया। यानी जो लॉयल्टी है वो इनके लिए बेसिकली रखी गई थी और यूनिटी ये बेसिकली बना के रखते थे। और अगर कोई ऐसी फोर्स है जो मराठा एम्पायर के अगेंस्ट खड़ी होती थी मैरीटाइम सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, और वो अगर हार मान जाती थी, तो उस पर अत्याचार नहीं किया जाता था मराठा एम्पायर के द्वारा, उन्हें माफ कर दिया जाता था और फिर मराठा एम्पायर में उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता था। ये जो एथिकल लीडरशिप थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, लोग जो थे उस वक्त के इसी के कायल थे। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर के प्रति सारे के सारे जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से यहां पर हमको लॉयल जो है इस एम्पायर के प्रति देखने को मिलते हैं। क्योंकि डाइवर्स था इनका एम्पायर, बहुत मोटिवेटिंग लीडर थे और एथिकली सारी की सारी चीजों को यहां पर वो लीड करते थे। अब शिवाजी महाराज ने जो बेसिकली यहां पर एग्जाम्पल सेट किया, ये जो बेसिकली एग्जाम्पल है आज की इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है, उसके लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन का काम करती है। क्योंकि मराठा एम्पायर के पास जब रिसोर्सेस की कमी थी, तब उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके का एम्पायर खड़ा किया। लेकिन आज जब इंडिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं, तो इंडिया जो है इसी चीज से इंस्पिरेशन लेती है कि हम मराठा एम्पायर की तरह अपना एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो नेवल कैपेसिटी है, उसको क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं। और आज इंडियन नेवी इसी से इंस्पायर होकर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न शिप बिल्डिंग, एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीजों को हम लोग अपने डिफेंस मैकेनिज्म में पूरी तरीके से इंक्लूड करते हैं। अंत में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे नायक थे जिन्होंने सिर्फ अपने एम्पायर को ही नहीं, लेकिन पूरे के पूरे भारत की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका एम्पायर सिर्फ महाराष्ट्र के मराठी लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन देश के हर नागरिक के लिए एक इंस्पिरेशन बना। और आज हमारी सरकार और नेवी भी उनसे इंस्पायर होती है। इसीलिए कुछ क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ रूरल की तरह देखा जाता है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अगर आज हम लोग देखें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। भगवान की मूर्ति के साथ उनकी मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इसीलिए कई रीजन्स में तो उन्हें शंभु रूप छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। तो इस तरीके का इंस्पिरेशन इंडियन नेवी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, और छत्रपति शिवाजी महाराज से और किस तरीके की इंस्पिरेशन हम और ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके की अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, तो उसके लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मराठा एम्पायर और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो महानता है वो देश के हर नागरिक तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय मराठा।